के साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, दैट शी लिव्स इन फेरीलैंड। वो सोचती हैं रणबीर बार बार राजकुमार की तरह सफेद या पिंक घोड़े पर एंट्री लेंगे और उन्हें वू करते रहेंगे, लेकिन अल्फा मेल रणबीर तो फ्लर्ट ही करते रहेंगे और खूबसूरत ऑप्शंस ढूंढते रहेंगे। I don't think Hrithik Roshan is being fussy. All he needs right now is a little bit of privacy. शायद गुड फ्रेंड कटरीना दे रही हैं उन्हें कुछ हार्मलेस खुशी। माना दोनों की रिलेशनशिप लगती है ट्रिकी, लेकिन कुछ रूमर मॉन्गर्स तो ऐसे पीछे पड़े हैं मानो ऋतिक की रिलेशनशिप क्रम्बल हो रही है जैसे बेक कुकी। सलमान खान पर क्या चढ़ गया है आमिर खान का बुखार? शायद रणबीर कपूर और कटरीना कैफ के बीच हो गई है कभी ठीक ना होने वाली तकरार। इमरान हाशमी ने क्यों छोड़े ऐश्वर्या राय बच्चन पर तीखे शब्दों के बांध, और किसने करवाई दीपिका की उनके सच्चे आशिक से पहचान? दिस इज टेंटलाइज और यहाँ आपको मिलेगी ऐसी तड़कती भड़कती खबरें। सो लेट्स स्टार्ट विद टेंटलाइज नंबर 10। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ फिल्म भले ही कर ली हो, लेकिन रणबीर उनके साथ एड में नहीं नजर आना चाहते, इसलिए बने हैं कैसनोवा कपूर हमारे टेंटलाइज नंबर 10। आखिर क्यों किया रणबीर कपूर ने दीपिका को रिजेक्ट? हियर वी स्पिल द बीन्स। रणबीर कपूर शायद अब हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहते हैं। रिपोर्टेडली एक सोप कमर्शियल के लिए रणबीर को अप्रोच किया गया था, लेकिन इस कमर्शियल में उन्हें अपनी एक्स फ्लेम दीपिका पादुकोण के साथ काम करना था। रणबीर ने सोप ब्रांड वालों को बहाना अच्छा दिया कि वो फेमिनिन प्रोडक्ट्स के साथ जुड़ना नहीं चाहते, पर कहीं असल में वो दीपिका के वजह से तो नहीं ऐड करने से बच निकले। वैसे रणबीर के सोर्सेज का कहना है कि दीपिका को रणबीर बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर रहे हैं, पर लगता है रणबीर दीपिका के साथ फिर से उलझना नहीं चाहते। शायद उनके दिल में अब भी दीपिका के लिए कुछ सुलग रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है रणबीर ने दीपिका के साथ सोप कमर्शियल करने से मना क्यों कर दिया? ऐसा तो नहीं है कि दोनों को एक ही बाथटब में नहाना था? व्हाट्स योर टेक सिमी? लगता है रणबीर और कटरीना के रिलेशनशिप में नहीं रहा है दम, और जब भी रणबीर दीपिका से मिलते हैं माहौल हो ही जाता है बेशरम। वैसे भी रणबीर और कटरीना के रिलेशनशिप में आ रहा है ड्रॉप। रणबीर ने सोचा होगा लड़कियों की सोप ऐड करके दीपिका के सामने कहीं बनकर ना रह जाएं महज एक प्रॉप। कटरीना कैफ पॉजिटिवली अब रणबीर के लिए नेगेटिवली सोचने लगी है। मेरा मतलब है कटरीना ने अब पॉजिटिवली कदम उठाए रणबीर से नेगेटिवली ब्रेकअप करने के लिए, और इसलिए वो बनी है हमारी टेंटलाइज नंबर 9। लेट्स हियर द जूस ऑन दिस वन। It's now official, our lovey-dovey relationship has gone kaput। कटरीना का रणबीर कपूर से हो गया है ब्रेकअप। अगर सोर्सेज की माने तो अनुराग बासु की फिल्म जग्गा जासूस के शूटिंग के दौरान रणबीर और कटरीना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे। इनफैक्ट रणबीर ने सिर्फ 2 या 3 बार कटरीना को उनके वैनिटी वैन में विजिट किया। गॉसिप मॉन्गर्स का कहना है कि दोनों के बीच में न्यूयॉर्क के वेकेशन में ही अनबन हुई, जो आज तक दोनों सुलझा नहीं सके। ताजा तरीन रिपोर्ट्स ये भी है कि एट द पीक ऑफ हिज करियर रणबीर शादी के लिए रेडी नहीं है, और अपेरेंटली इस बात ने कटरीना का दिल तोड़ दिया है। फिलहाल वो एक दूसरे को स्पेस दे रहे हैं। लेट्स सी वक्त के साथ दोनों में दूरियां बढ़ती है या फिर प्यार की कशिश दो पुराने प्रेमियों को हमेशा के लिए जोड़ देती है। ब्रेकिंग न्यूज, कटरीना का दिल टूट गया है। लेकिन आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? ज्यादा होपफुल मत होइए, शीला की जवानी तेरे हाथ ना आई, क्योंकि लाइन में खड़े हैं ऋतिक और सपोर्ट में सलमान भाई। सिमी? कटरीना कैफ के साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, दैट शी लिव्स इन फेरीलैंड। वो सोचती हैं रणबीर बार बार राजकुमार की तरह सफेद या पिंक घोड़े पर एंट्री लेंगे और उन्हें वू करते रहेंगे, लेकिन अल्फा मेल रणबीर तो फ्लर्ट ही करते रहेंगे और खूबसूरत ऑप्शंस ढूंढते रहेंगे। और अब इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं दीपिका पादुकोण को उनके फ्रेंड्स कि वो रणवीर सिंह को किसी भी हालत में ना छोड़े, एंड दैट पुट्स दीपिका पादुकोण on Tantalizer's chart at number 8. But will the elusive babe bite the bait? Let's find out.
सुनने में आया कि जब दीपिका और रणवीर सिंह अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स के साथ डिनर का मजा ले रहे थे, तभी दीपिका के दोस्तों ने उनकी रिलेशनशिप का टॉपिक छेड़ दिया। दीपिका ने टॉपिक को इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन तभी उनके फ्रेंड्स ने दीपिका से कहा कि क्या उन्हें नहीं दिखता कि रणवीर उनसे कितना प्यार करते हैं, और ये सलाह दे डाली कि दीपिका शुड नॉट लीव रणवीर। क्या दीपिका इस इमोशनल ब्लैकमेल से पिघल जाएगी या फिर अपने करियर का बहाना बनाकर कमिटमेंट से मुकर जाएगी? वी विल कीप यू अपडेटेड ऑन दीपिका का फैसला। दीपिका के एटीट्यूड को देखकर अब रणवीर सिंह उनके लिए ये ही गाना गा सकते हैं। ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं गोरी मेरा दिल रजामंद है। राइट सिमी? दीपिका को मिल रहा है रणवीर सिंह से एक्सट्रीम अटेंशन, और रामलीला की शूटिंग के दौरान भी बहला लिया था दीपिका ने अपना मन। बोथ सीम टू हैव हैड देयर शेयर ऑफ फन, पर अब लगता है लंबे फ्लिंग के बाद फाइनली अटैच ही हो जाएगा इन दोनों का मन। ऋतिक रोशन है हमारे टेंटलाइज नंबर 7। अपेरेंटली कटरीना कैफ के साथ उनकी खास दोस्ती को बताया जा रहा है उनके और वाइफ सुजैन के स्प्लिट का एक कारण अर्जुन रामपाल डांस कर रहा होगा। अनबिलीवेबल, एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल, बट इज इट ट्रू? लेट्स फाइंड आउट। गॉसिप मॉन्गर्स की माने तो फिल्म बैंग बैंग के सेट पर ऋतिक और कटरीना के बीच में बढ़ती नजर आई थी नजदीकियां। रिपोर्टेडली फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के रिलीज से पहले हुए एक फोटोशूट के दौरान ऋतिक और कटरीना के बीच लवर स्टिफ चल रहा था, और तभी पता लग रहा था कि अपेरेंटली इनके बीच दोस्ती से कुछ ज्यादा ही है। वैसे कटरीना ऋतिक के ब्रेकअप के बाद उन्हें इमोशनल सपोर्ट भी देने लगी है, तो क्या यह है ऋतिक और सुजैन के सेपरेशन की एक वजह? खबर है असली वजह बताने के लिए कुछ मीडिया वालों ने ऋतिक को पैसे तक ऑफर किए। इस बात पर ऋतिक आग बबूला हो गए और उन्होंने ऑफर देने वालों को सख्त एसएमएस भेजा कि अगर उनसे फिर ऐसा कुछ पूछा गया तो वो उन्हें आइंदा इंटरव्यूज भी नहीं देंगे। बट वी होप कि कटरीना से अपनी बढ़ती दोस्ती पर वो रोशनी जरूर डालेंगे। ऋतिक जानते हैं कि कटरीना के साथ बॉन्डिंग करने का चांस नहीं मिलेगा दोबारा, लेकिन मीडिया वालों ने उल जलूल सवाल करके कर दिया उनके अरमानों का कबाड़ा। I don't think Hrithik Roshan is being fussy. All he needs right now is a little bit of privacy. शायद good friend कटरीना दे रही हैं उन्हें कुछ हार्मलेस खुशी। माना दोनों की रिलेशनशिप लगती है ट्रिकी, लेकिन कुछ रूमर मॉन्गर्स तो ऐसे पीछे पड़े हैं मानो ऋतिक की रिलेशनशिप क्रम्बल हो रही है जैसे बेक कुकी। सलमान खान से उनकी हीरोइन डेजी शायद रूठ गई है, क्योंकि सलमान दे रहे हैं एली अवरम पर कुछ ज्यादा ही ध्यान, और दीपिका पादुकोण सलमान के साथ स्क्रीन पर चलाना चाहती है नैनो के बाण। इसलिए सलमान बने हैं हमारे टेंटलाइज नंबर 6। कहीं ऐसा तो नहीं है आमिर की तरह सलमान सारा फोकस अपने आप पर रखना चाहते हैं, लेकिन अगर सोर्सेज की माने तो फिल्म जय हो की हीरोइन डेजी शाह ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री के अपने कुछ खास दोस्तों से कहा कि सलमान उन्हें छोड़कर सिर्फ एली 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 प्रमोट कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दीपिका पादुकोण सलमान के गुण गा रही है। उनका मानना है कि सलमान है सबसे रोमांटिक ऑन स्क्रीन हीरो और वो उनके साथ एक रोमांटिक फिल्म करना चाहेंगी। अपेरेंटली इस बात का पता चलते ही सलमान ने कहा कि वो दीपिका को री-लॉन्च करना चाहेंगे। कहीं सलमान शाहरुख को ताना तो नहीं मार रहे हैं कि दीपिका को वो स्क्रीन पर शाहरुख से बेहतर तरीके से प्रेजेंट करेंगे। आखिर हीरोइंस को लॉन्च करने का सलमान खान का कुछ अलग ही अंदाज है, तो शायद डेजी भी जल्द समझ जाएगी। मैंने तो सोचा था कि फ्रेशर डेजी शाह सलमान के साथ ब्रेक मिलने पर होंगी गंग हो और बार बार कहेंगी सलमान को जय हो, पर हर एटीट्यूड इज अ बिग नो नो। सिमी? एली अवराम को देखकर सलमान को आती है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड कटरीना की याद, और डेजी को समझना चाहिए कि सलमान ही उन्हें प्रमोट कर सकते हैं फिल्म जय हो हिट होने के भी बाद। सो माय टिप टू यू डेजी, डोंट बी क्रेजी, सलमान को प्रेज करने में डोंट बी लेजी एंड योर करियर विल बी रोजी। टेंटलाइज नंबर 5 बनी है आलिया भट्ट, जो अब नहीं रहना चाहती सिंगल। दैट्स राइट, अर्जुन कपूर के साथ गा रही है वो रोमांस का जिंगल। लगता है स्टूडेंट ऑफ द ईयर लव यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर ही रहेगी। लेट्स सी व्हाट्स कुकिंग।
अगर सोर्सेज की माने तो आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर अब खुलेआम कर रहे हैं एक दूसरे से प्यार। वो डेट तो पहले से कर रहे थे, लेकिन लेटेस्ट खबर ये है कि वो अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। अपेरेंटली अर्जुन कपूर को फ्लाइट्स, रेस्टोरेंट्स और पार्टीज में आलिया के साथ एक लवर बर्ड की तरह चोंच लड़ाते देखा गया और रिसेंटली हुई एक नॉमिनेशन पार्टी में किसी की परवाह ना करते हुए आलिया और अर्जुन एक दूसरे के साथ पूरी शाम चिपके रहे। ऐसा लग रहा है जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर आलिया को लव का ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है और वो अर्जुन कपूर के साथ प्यार के हाईवे पर वो तेजी से निकल पड़ी है। लेकिन क्या इन दोनों लव बर्ड्स को उनकी मंजिल मिलेगी? आपको क्या लगता है? इज आलिया सीरियस और इज दिस अ फेक रिलेशनशिप? फिलहाल सिमी से जानते हैं उनका टेक। Let's not read too much into this. किसे पता आलिया कितनी serious हैं about this relationship. And this new age girl knows her priority. Of course, she's not thinking of becoming a typical housewife. I think Alia is a smart new age girl who knows her way and is capable of telling the guys in her life, it's my way or the highway. सोनाक्षी सिन्हा अब क्या करेंगी? अक्षय कुमार या अजय देवगन में किसका देंगी वो साथ? दरअसल सोनाक्षी शायद एक बार फिर फंस गई है अपनी ही दो फिल्म्स के बीच में जो एक ही डेट पर रिलीज हो रही है और इसलिए सोनाक्षी बनी है हमारी टेंटलाइज नंबर 4। क्या सोनाक्षी अपने आप को इस स्टिकी सिचुएशन से निकाल पाएंगी? हियर आर द डिटेल्स। अगर सोर्सेज की माने तो 6 जून को सोनाक्षी की दो फिल्में एक्शन जैक्सन और हॉलिडे एक साथ रिलीज होने जा रही हैं और दोनों बॉलीवुड के टॉप हीरोज के साथ। फिल्म एक्शन जैक्सन और अक्षय कुमार की फिल्म हॉलिडे में होगी टक्कर। पिछले साल भी सोनाक्षी ऐसे ही धर्म संकट में फंस गई थी। उनकी दो फिल्म्स आर राजकुमार और फिल्म बुलेट राजा एक ही साथ रिलीज हुई थी। उस समय सोनाक्षी ने यह कहकर आर राजकुमार को बुलेट राजा से ज्यादा प्रमोट किया कि उस फिल्म की प्रमोशन डेट्स पहले से बुक थी। बुलेट राजा बॉक्स ऑफिस पर पिट गई जबकि आर राजकुमार हो गई थी हिट। ऐसा लगता है कि सोनाक्षी जिस फिल्म को प्रमोट करती हैं बॉक्स ऑफिस पर उस फिल्म का पलड़ा भारी हो जाता है। अब सवाल यह है कि सोनाक्षी इस बार किस फिल्म मेकर पर मेहरबान होंगी? हम कह रहे सोनाक्षी, अगर तुम्हारा जिंदगी में हो रही ऐसी घटना तो एक दिन खाली हाथ जाना पड़ेगा पटना। क्या कहा था सिमी? सोनाक्षी आप हैं समझदार, थोड़ी सी स्मार्ट प्लानिंग और आप रास्ता ढूंढ ही लेंगी, चाहे कैसी भी हो मझधार। बस पिछली बार की तरह किसी एक ही फिल्म पर मत दीजिएगा ज्यादा ध्यान, क्योंकि इस बार आपके सामने है दो सीनियर स्टार। कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक। लगता है जैकलिन फिल्म हाउसफुल करने के बाद आपका करियर हो गया था गुल। शायद साजिद खान के साथ टाई अप करना ही आपकी थी भूल। अब सलमान के साए में आप ऐसा महसूस करेंगी जैसे कि एक खुशबूदार फूल। और किक से आपका करियर फिर से किक स्टार्ट हो जाएगा सुपर कूल। टेंटलाइज नंबर 3 बने हैं इमरान हाशमी, जिन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन को प्लास्टिक कहा। In her no holds barred interview, Imran fired some sarcastic missiles at his contemporaries. Here is a dekho. क्या इमरान हाशमी लेना चाह रहे हैं पंगा? खबर है कि एक टॉक शो में इमरान ने बॉलीवुड के कई स्टार्स की धज्जियां उड़ा दी। इमरान अपने अंकल महेश भट्ट के साथ इस शो पर आए थे। जब होस्ट ने इमरान को टॉप स्टार्स के बारे में फन क्वेश्चंस पूछे तो इमरान ने भी उसी अंदाज में चटपटे जवाब दिए। इमरान ने ऐश्वर्या राय बच्चन को प्लास्टिक कहा, आमिर खान को बोरिंग और इमरान खान को ओवररेटेड एक्टर कहा। इस फन इंटरव्यू के बारे में जब भट्ट साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस देश में किसी के पास सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। वो टॉक शो इस तरह के फन क्वेश्चंस पूछने के लिए पॉपुलर है और इमरान और मैंने मजाकिया जवाब देकर शो के फ्लेवर को बरकरार रखा। असली कलाकार खुद पर हंसना जानते हैं और मैंने अपना भी मजाक उड़ाया है। उम्मीद है कि भट्ट साहब की सफाई स्टार्स को मंजूर हो, वरना इमरान कहीं ऐसा ना हो कि मजाक मजाक में कोई बुरा मान जाए और अब बैठे बैठे आपके पंगे हो जाए। इमरान, फर्स्ट टाइम आपने अपना मुंह किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल किया है। आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती गॉसिप, आप स्क्रीन पर अच्छे लगते हो लिप टू लिप। सिमी, एनी टिप? इस
तीखे इंटरव्यू के बाद इमरान का नाम किसिंग सेंसेशन से बदलकर हिसिंग सेंसेशन रख देना चाहिए। टेंटलाइज नंबर 2 बनी है जैकलिन फर्नांडिस, जो सलमान से ना सिर्फ ट्रेड सीक्रेट सीख रही है पर फिटनेस के टिप्स भी ले रही है। आईब्रोज आर बीइंग रेज्ड विद दिस न्यू बॉन्डिंग। क्या अब जैकलिन बनेंगी सलमान की म्यूज? Here's the juice on this one. रूमर्स की माने तो जैकलिन को मिल गई है सलमान खान के दिल में खास जगह। फिल्म किक में जैकलिन सलमान के साथ नजर आएंगी और उनका कहना है कि सलमान से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में सरवाइव करने के कई पैंतरे सीख लिए हैं। इसके अलावा अपेरेंटली सलमान उन्हें फिटनेस के भी टिप्स देते रहते हैं। यहाँ तक कि सलमान ने जैकलिन के लिए एक खास फिटनेस रिजीम बनाई है। हाल ही में हुए एक अवार्ड फंक्शन में सलमान और जैकलिन ने साथ में एंट्री मारी थी। लगता है जैकलिन की लाइफ में कोई नई कहानी किक ऑफ करने जा रही है। आखिर सलमान की दोस्ती से तो भला ही भला होता है। जैकलिन को सलमान की लत लग साजिद खान टू सलमान खान, नाउ दैट्स क्वाइट अ जंप फ्रॉम फैट टू फिट, फ्रॉम कॉमेडी टू एक्शन। जैकलिन, आई होप सलमान की फिल्म किक से बॉलीवुड में आपका करियर फिर से एक बार किक स्टार्ट हो जाए। व्हाट्स योर टेक सेमी? लगता है जैकलिन फिल्म हाउसफुल करने के बाद आपका करियर हो गया था गुल। शायद साजिद खान के साथ टाई अप करना ही आपकी थी भूल। अब सलमान के साए में आप ऐसा महसूस करेंगी जैसे कि एक खुशबूदार फूल, और किक से आपका करियर फिर से किक स्टार्ट हो जाएगा सुपर कूल। लेटेस्ट रूमर यह है कि पुलिस स्टेशन में अरशद वारसी की फिल्म जो भी करवालो की सीरीज दिखाए जा रहे थे, जिसे देखने के बाद क्रिमिनल्स का हौसला टूट जाता था और वो इस टॉर्चर से बचने के लिए क्राइम नहीं करने का वादा करते थे। लेकिन हम एक क्राइम जरूर करेंगे, आपको गॉसिप जरूर सुनाएंगे इस ब्रेक के बाद। टेंटलाइज नंबर 1 बनी अनुष्का शर्मा, जो अपनी प्रोडक्शन कंपनी ओपन करने के बाद अब चल रही है शाहरुख और अक्षय की चाल। जानते हैं पूरी खबर। लगता है अनुष्का शर्मा खुद को समझने लगी है बड़ी स्टार। रिपोर्टेडली अनुष्का फिल्म NH10 के प्रॉफिट से लेंगी अपना हिस्सा, जिसकी वो को प्रोड्यूसर भी हैं। बॉलीवुड में प्रॉफिट शेयर का ट्रेंड शाहरुख और अक्षय कुमार ने शुरू किया था और अब अनुष्का भी इस लिस्ट में शामिल होने की कोशिश कर रही है। शाहरुख और अक्षय जैसे सुपरस्टार्स की फैन फॉलोइंग है, जिसकी वजह से बॉक्स ऑफिस पर अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। तो क्या अनुष्का भी समझती है कि उनकी फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है कि उन्हें प्रॉफिट शेयरिंग में शेयर मिलना चाहिए? भले ही अनुष्का शाहरुख और अक्षय जितनी पॉपुलर नहीं, लेकिन बेहतरीन एक्ट्रेस जरूर है और हमें लगता है कि इस फिल्म की को प्रोड्यूसर होने के नाते प्रॉफिट शेयरिंग में अनुष्का का हक बनता है। अनुष्का शर्मा अब अपनी फिल्म की प्रॉफिट में लेंगी अपना शेयर। आई थिंक द ग्लैमर वर्ल्ड ओनली बिलोंग्स टू पीपल हु ड्रीम एंड डेयर। व्हाट्स योर टेक सेमी? अगर अनुष्का अपनी फिल्म की प्रॉफिट में हिस्सा मांग रही हैं तो प्रॉब्लम क्या है? अगर मेल स्टार्स ऐसा कर सकते हैं तो अनुष्का किसी से कम कहां है? वैसे भी अपने मेल कोस्टार से कुछ अच्छा सीखने में हर्जी क्या है? When we asked our viewers, rumors have it that Ranbir Kapoor and Katrina Kaif's relationship has come to an end. Whether it's good or bad, हमारे viewers ने share किए अपने विचार। Emin Chiva says, "That's great. I'm very happy. Katrina looks older than Ranbir." Aryan says it's good for both of them. Katrina cannot be a member of the Kapoor Khandar, and this end was expected. सोचो अगर बीमारियों पर फिल्म बनती तो टाइटल क्या होती? कभी खांसी, कभी जुकाम, कहो ना बुखार है। टीवी नंबर 1, हम खून दे चुके सनम। With this irreverent thought, this is Vivan saying goodbye. मिलते हैं अगले हफ्ते इसी समय इसी प्रोग्राम में ताज़ा गॉसिप के साथ टेंटलाइज पर, only on India's number 1 Bollywood channel. So क्या हो गया? साउंड का प्रॉब्लम है? पेट में थोड़ी सी गैस हो गया, उसका हो जाएगा। सलमान खान पर क्या चढ़ गया है आमिर खान का बुखार? क्या ठीक है? नहीं हो रेडी? कौन घिस रहा है इधर चप्पल? थोड़ा मैं मुंह खोल रही थी because I was not sure. I was trying to not fumble. I don't like. I like it. Shimmy snap chic. क्या हो रहा है मेरे को यार?